नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। एसडीएम हिमांशु नागपाल व सीओ मोहम्मद रिजवान का गंगों के बाजारों में भ्रमण। दुकान पर बिना मास्क कर्मचारी मिलने पर दुकान 3 दिन के लिए कराई बंद। अभिभावकों के शोषण के खिलाफ अभिभावक संघर्ष समिति ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। नगर की मस्जिदों में अदा की गई पवित्र रमजान माह के दूसरे जुमे की नमाज। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट ने की प्लाज्मा थेरेपी को जनपद में स्वीकृति दिए जाने की मांग। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन की देखरेख में वार्ड 1 में चला निगम का अभियान। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज एसडीएम हिमांशु नागपाल व सीओ मोहम्मद रिजवान ने गंगों के बाजारों का भ्रमण किया। एसडीएम ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा, बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सामान न दे और दुकान में तथा ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी अवश्य हो। उन्होंने शासन की गाइडलाइन का पालन करने का भी आह्वान किया। एसडीएम व सीओ के भ्रमण से बाजार में हड़कंप मचा रहा। बताते चले कि गंगों में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आज कई फिश सेंटर व मांस की दुकानों पर भी कारोबारियों को गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी गई। भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी भानु प्रताप, कस्बा इंचार्ज नवीन के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। भ्रमण के दौरान एक दुकान पर काम करने वाले लोगों को मास्क न पहनने पर चालान काटा गया। साथ ही दुकान को 3 दिन के लिए बंद करा दिया गया। अभिभावकों की पीड़ा को देखते हुए अभिभावक संघर्ष समिति फिर संघर्ष के लिए सामने आई है। आज समिति अध्यक्ष संजय वालिया व संयोजक फराद गाड़ा के नेतृत्व में पदाधिकारी मंडलायुक्त से मिले और अभिभावकों को राहत देने के साथ ही बड़े स्कूलों की जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहे और पढ़ाई ऑनलाइन हुई, जबकि बच्चों से पूरी फीस वसूल की गई। अधिकांश स्कूलों द्वारा गरीबों की फीस माफ की गई, लेकिन बड़े स्कूलों ने अभिभावकों की पीड़ा को नहीं समझा। उन्होंने ज्ञापन में 10 सूत्रीय मांगों की ओर मंडलायुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया है। समिति अध्यक्ष संजय वालिया व संयोजक फराद गाड़ा ने बताया, मंडलायुक्त ने मौके पर निर्देश जारी किए हैं, जिससे लगता है कि अभिभावकों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के शोषण के खिलाफ संघर्ष समिति हमेशा अभिभावकों के साथ खड़ी है। इस मौके पर दिलशाद अहमद, शहजाद, राजू, सुकीजा आदि मौजूद रहे। आज अभिभावक संघर्ष समिति के साथ हम सब लोग माननीय कमिश्नर साहब से मिले और उन्हें अवगत कहा कि जिस तरह से पिछले साल भी हम सब लोगों ने कोरोना काल के वक्त में यहाँ पे तमाम धरना प्रदर्शन किया और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया और कहा था कि हम इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई कराऊंगा, लेकिन इसमें पिछले साल कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब दूसरा सेशन शुरू होगा और कोरोना काल की भी दूसरी खेप आ गई। उसी को लेकर हम आज माननीय कमिश्नर महोदय से मिले कि जिस तरह से आज फिर स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं कि 6 महीने फीस जमा करो, 4 महीने फीस जमा करो और नया कोर्स बदल दिया कि कोर्स लो। जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो फिर उसमें जो पिछले साल में कोर्स लिया था वो कोर्स भी आज योग तो रखा। तो जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो ऑनलाइन आप जब कोर्स भेज दो। और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर फीस माफ होनी चाहिए थी वो फीस माफ नहीं, उन सब बात को लेकर आज कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की और एक ज्ञापन उन्हें दिया। अभिभावक संघर्ष समिति ने 23 मार्च 2020 के बाद जो कोरोना महामारी फैली थी, जो लॉकडाउन लगा था, उस दरमियान अभिभावकों के साथ जो बड़े बड़े स्कूल इंग्लिश मीडियम हैं उन्होंने अत्याचार किए थे, उन लोगों से फीस माफ नहीं की थी, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज हम फिर लोग इस आवाज़ को लेकर उठे हैं कि कोरोना दोबारा अपनी चरम सीमा पर है। आम अभिभावक हर किस्म से तंग है। कमिश्नर साहब से गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं आम अभिभावक को राहत देने के लिए इसकी जांच कमेटी बिठाई जाए और ये तय किया जाए कि कितना कमाई की गई है और कितना खर्च साल भर में एक स्कूल के ऊपर आया है, उसका बैंक खाता, उसका अकाउंट सब जांच करके इस पे नियमित किया जाए और एक कमेटी बिठा के निष्पक्ष जांच की जाए। और नगर की मस्जिदों में रमजान माह के दूसरे जुमे की नमाज अदा की गई। मस्जिदों में आने वाले नमाजियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही हाथों को सैनिटाइज कराया गया। जामा मस्जिद में प्रबंधक मौलाना फरीद मजाहरी के निर्देशन में शासन की गाइडलाइन का पालन कराया गया। जामा मस्जिद में इमाम कारी अरशद गोरा ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद देश में अमन अमान व भाईचारे की दुआ के साथ ही पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष दुआ की गई।
मौलाना फरीद मजाहिरी ने बताया मस्जिद में शासन की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा, कोरोना से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस दौरान व्यवस्थाओं में आरिफ खान, हारून, अरशद जमाल आदि ने सहयोग दिया। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है। दूसरे जुमे की तमाम लोगों को मुबारकबाद। जुमे की नमाज में शासन की गाइडलाइन का पालन कराया गया है। गेटों पर वो भी लगा दिए गए हैं हिदायत लिखकर कि भाई मास्क के बगैर कोई आदमी अंदर ना आए, और गेटों पर थर्मल स्क्रीन की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगा दिए गए हैं ताकि कोविड की गाइडलाइन पर अमल किया जाए। और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, भीड़ से बचें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट का प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्ट्रेट में एडीएमएफ से मिला और जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि जनपद में भी रोजाना सैकड़ों मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनमें अत्यधिक गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित प्लाज्मा थेरेपी की भी आवश्यकता होती है, जिससे इन गंभीर मरीजों की रिकवरी जल्दी होने में काफ़ी मदद मिलने की संभावना है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी की स्वीकृति जनपद में दी जाए ताकि यहाँ के डोनर्स को बाहर जाकर डोनेट न करना पड़े। इस दौरान संरक्षक चंद्रजीत सिंह निक्को, संस्थापक इंजीनियर तरुण भोला, ब्लड मोटिवेटर विनीत रामपाल, अध्यक्ष पंकज पांचाल, दिनेश वर्मा, विनीत चौहान, सिद्धार्थ बंसल, जितेंद्र सैनी, नीरू सिंह, पार्थ माहेश्वरी आदि शामिल रहे। फैमिली ऑफ ब्लड डोनेशन ग्रुप के लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आए हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने भी आपको बताया होगा कि जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों ने, चूंकि हम समय सेवी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने ये ठानी है बात कि हम अपने शहर के लोगों को किसी भी तरीके से उनकी जान बचाएं। और उसी क्रम में हमने ये फैसला किया कि हम जिला प्रशासन को बताएं कि प्लाज्मा थेरेपी से भी हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं। जो कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं उन लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और इसके लिए प्रशासन के स्तर पर भी कार्रवाई और हम लोग अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज यहाँ फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट की ओर से हम लोग सभी ब्लड मोटिवेटर्स यहाँ जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक ज्ञापन देने आए हैं। दो ब्लड बैंकों के अंदर एफरेसिस मशीन अवेलेबल है। अगर डीएम साहब चाहें तो उन्हें परमिशन देकर यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था हो सकती है, जिससे सहारनपुर के जो मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हो उनको यहीं कहीं उपचार मिल सके, उनको यहीं उनका जीवन बचाया जा सके। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट से हम लोग आज डीएम साहब के पास ज्ञापन लेकर आए हैं कि प्लाज्मा की जो डोनेशन है वो सहारनपुर में पॉसिबल हो पाए। यहाँ ऑलरेडी 2 मशीन्स हैं, तारावती ब्लड बैंक वालों के पास और बालाजी ब्लड बैंक वालों के पास, और इसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे। यहाँ के डोनर्स को हमें बाहर भेजना पड़ता है और बाहर भेजना डोनर्स को लोग जाना नहीं चाह रहे। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वाइफ्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो उनको बाहर भेजना अलाउ नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये जो काम है यहीं पर हो जाए। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज नगर निगम द्वारा विशेष रूप से वार्ड 1 मौजमपुरा में अभियान चलाया गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन की देखरेख में निगम कर्मचारियों ने सैनिटाइज करने के साथ ही चूने व दवा का छिड़काव किया तथा व्यापक स्तर पर साफ सफाई की। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन ने बताया, निगम अपने हर संसाधन को कोरोना के खिलाफ जंग में उतार रहा है। नगर निगम पूरी तरह से महानगर की सेवा में तत्पर है। उन्होंने लोगों से कोरोना के खिलाफ जंग में अपना सहयोग दिए जाने की अपील की। इस समय सहारनपुर शहर के अंदर 291 कंटेनमेंट जोन है। हमने सारे जोन्स में बैरिकेडिंग करवा दी है। नगर आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार हर कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन प्रत्येक दिन हो रहा है। हमारी लगभग 95 टीम्स हैं सैनिटाइजेशन के लिए, जिसमें हमारी हर प्रत्येक वार्ड में 2-2 मेंबर की टीम है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को के घरों को सैनिटाइज करती है। प्लस हमारी 7 टीमें अलग हैं जो नॉन कंटेनमेंट जोन को सारी जगह सैनिटाइज करती है।